Hello everyone, hope you are doing all well. So today's topic is the type of computer memory. So guys, do you know that your brain and your computer have something in common? Just like your brain has memory to remember things, computer also have memory to store and recall information. So today we are going to learn about primary memory, what it is, its a type, and why it is called the brain of computer. So stay tuned because I will explain it with example that you will never forget. Okay, so first of all, what you have to do, just subscribe the channel Basics of Computer Science for more videos like this. So today's topic is the type of computer memory. अब देखिए गाइस, कंप्यूटर मेमोरी होती है, वो होती है दो टाइप की। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखिए, जब भी आपको कुछ काम करवाना होता है कंप्यूटर से, ठीक है, तो उसके लिए जो मेमोरी यूज होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, या फिर इसको हम मतलब याद करने के लिए इस तरह से बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर की होती है वर्किंग मेमोरी। यानी जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो या कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो तो वो टास्क सीधा ओपन होता है आपकी प्राइमरी मेमोरी में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है आपकी रैम। ओके, और जब भी हमें किसी डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करना हो तब हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, जो कि होती है नॉन वोलेटाइल। यानी इस मेमोरी को हम एज अ स्टोरेज यूज करते हैं। सो ये एक टाइप की हमारी स्टोरेज मेमोरी होती है, ठीक है। सो यहां पे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि एक सीपीयू है। सो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर के ऑल टास्क को परफॉर्म करता है, ओवरऑल टास्क है, इंस्ट्रक्शंस है, हर चीज को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो सीपीयू को वर्क करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है, और वो मेमोरी होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। कोई भी टास्क ओपन हो रहा है तो वो कहां पे आएगा? रैम के अंदर, और रैम से उस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू एक्सेस करता है डायरेक्टली, ठीक है। और ये एक फास्ट मेमोरी होती है। तो इसकी अगर टाइप की बात करें तो टाइप में आती है, एक रैम आती है और एक आती है रोम, ठीक है। सो हम इसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे। आज के टॉपिक में हमारा मेन फोकस होगा प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। ओके, और प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है हमारा रैम, ठीक है। सो नेक्स्ट ये डायग्राम है। इसमें सिंपली बताया गया कि सीपीयू को जब भी कोई डाटा राइट करना होता है तो वो कहां पे राइट करता है? रैम के अंदर। और जब भी उसे कोई इंस्ट्रक्शंस या डाटा चाहिए होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कहां से लेता है? रैम से लेता है, ठीक है। सो सपोज आपको प्रिंट की कमांड देनी है, तो प्रिंट की कमांड तभी जाएगी जब आपके पास कोई डाटा होगा, लाइक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, आपके पास कोई ईमेल्स है, ठीक है। सो ईमेल्स को आप ओपन करोगे किसी न किसी एप्लीकेशन के अंदर, और उस एप्लीकेशन को जब खोला जाता है तो उस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हम रैम का ही यूज करते हैं, और उस रैम से ही जब हम प्रिंट की जब हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो उस डाटा को आपका जो सीपीयू उसे रैम से रीड करता है, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट इसके डेफिनेशन के ऊपर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, और इसके टाइप देखेंगे। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी इज अ मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। आपको वर्क करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर या आपके मोबाइल के ऊपर कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको इसी मेमोरी की जरूरत होती है। इट इज टेम्परेली स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू नीड्स व्हाइल वर्किंग, और ये उन्हीं डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर रखता है जो कि सीपीयू को काम करने के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गेम ओपन करना है, कोई गेम आपको चलाना है, ठीक है, या आपको मान लिया पेंट ही ओपन करना है, ठीक है। तो जब आप पेंट की एप्लीकेशन को ओपन करोगे, या आप कोई गेम चला रहे हो, या आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो, तो वो सारा का सारा डाटा कहां पे आ रहा है? आपकी रैम के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे आप कोई रेसिंग गेम खेल रहे हो, आप स्पीड एक्सलेट कर रहे हो, किसी गाड़ी को एक्सलेट कर रहे हो, आप ब्रेक लगा रहे हो, आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, आप राइट जा रहे हो, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस भी कहां पे सेव होंगी? आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, राइट। सो इट इज अ फास्ट बट टेम्परेरली इन नेचर, दैट इज अ डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ। यानी ये जो मेमोरी होती है ये काफी फास्ट होती है। बाय द वे, इससे भी फास्ट एक कैश मेमोरी भी होती है, राइट। बट
for the moment you can consider it is faster than the secondary memory. So it is fast but temporarily in nature. और ये fast होती है और नेचर में कैसी होती है, टेम्परेरी, मतलब ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। सो जब भी जैसे मान लिया आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया, उसमें कुछ चेंजेस किया, आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है। जब उसको बंद करते हो वो मेमोरी कहां से, मतलब वो डाटा सारा कहां से, रैम से फ्री हो जाता है, ठीक है, रैम से चला जाता है, यानी लॉस्ट हो गया वो वहां से, ओके। और अचानक ही आप कोई गेम खेल रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, लाइट चली जाती है, तब भी वो डाटा जो वहां से क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो चाहे आप अटेंशनली खुद किसी एप्लीकेशन को बंद करें या आपका जैसे कंप्यूटर है अचानक बंद हो जाता है लाइट चले जाने से, तो उसके अंदर जो भी डाटा ओपन था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। सो दिस मेमोरी कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू, और ये जो मेमोरी है सीपीयू के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, मतलब सीपीयू को जो कुछ भी चाहिए होता है वो रैम से ही लेता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी में भी मतलब स्पेस होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, और प्राइमरी मेमोरी में भी स्पेस होता है, बट कंपेयर करेंगे हम दोनों को तो जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है प्राइमरी मेमोरी की वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। एंड प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स की बात करें तो वी हैव द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड देन वी हैव द रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सो रैम इज बेसिकली उस डाटा को स्टोर करती है जो कि करंटली यूज हो रहा होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा, और रोम के अंदर जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन होती है वो परमानेंट होती है, ठीक है। इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, मतलब फिलहाल हमारा मेन फोकस है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। सो इसी चीज को हम हिंदी में लिखेंगे, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, और ये उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेली स्टोर करता है जिसको सीपीयू काम करते टाइम यूज करता है। ये मेमोरी फास्ट होती है लेकिन टेम्परेरी होती है, जिसका मतलब है पावर ऑफ होते ही इसका सारा डाटा जो है लॉस्ट हो जाता है। ये मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करती है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है, काफी कम होती है। और प्राइमरी मेमोरी होती है दो टाइप की, रैम और एक होती है रोम, ओके। सो इसके थोड़ा सा टाइप का हम ऐसे ही पॉइंट ही देखेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सो एक होती है हमारे पास रैम और एक होती है रोम, ठीक है। रैम की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है एस रैम एंड डी रैम, और रोम की बात करें तो हमारे पास आ जाता है प्रोम आता है, फिर देन इप्रोम एंड देन ई प्रोम आता है, ओके। सो नेक्स्ट है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जहां से डाटा को रैंडमली एक्सेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। रीड राइट मेमोरी, ये एक रीड और राइट मेमोरी होती है, यानी इसके अंदर हम डाटा को राइट भी कर सकते हैं और इससे डाटा को रीड भी कर सकते हैं। टेम्परेरली एंड वोलेटाइल, डाटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, और ये मेमोरी टेम्परेरी होती है और वोलेटाइल यानी ये लॉस्ट हो जाती है, यानी ये डिस्ट्रॉय हो सकती है जैसे ही पावर ऑफ होता है। स्टोर डाटा करंटली इन यूज, और ये सिर्फ उसी डाटा को स्टोर करती है जो कि करंटली यूज में होता है, ठीक है, जिसको हम करंटली यूज कर रहे होते हैं। और ये दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक रैम और दूसरी डायनेमिक रैम। देन हम बात करें रोम की, सो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ये वो मेमोरी होती है जिसके अंदर के मतलब इंस्ट्रक्शन टास्क जो भी है उसको हम रीड कर सकते हैं, उसको हम राइट नहीं कर सकते, ओके। मतलब कर सकते हैं पर वो कुछ अदर कंडीशंस होती है। फिलहाल आप ये याद रखो कि ये रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आप यूज कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ओके। सो ये होती है रीड ओनली मेमोरी, दैट इज नो राइट ऑपरेशन, और इसके ऊपर हम किसी भी तरह का राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, चेंजेस नहीं कर सकते इस मेमोरी में, जैसी है वैसे की वैसे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए जैसे आपका फोन रीस्टार्ट होता है, ओके, या फिर आपका फोन पावर ऑफ होता है फिर ऑन होता है ना, मतलब एक बार रिबूट किया या फिर आप कर रहे हो चाहे पावर ऑन और पावर ऑफ कर रहे हो, ठीक है, तो उस मेथड को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल आ जाएगा रोम में। बट अगर आप चाहो कि आपका जो फॉन्ट है उसको चेंज करना है ना, तो जब आपने चेंज कर दिया तो उसी वही फॉन्ट आपको देखने को मिलेगा जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और उसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, आपका टाइम है, आप नहीं कर सकते चेंज, ठीक है, बट जैसा है वैसा रहेगा। बट अगर आप चाहो तो 10 मिनट के लिए आपने आगे कर दिया या पीछे कर दिया तो वो हमेशा जब तक आप खुद से उसको चेंज करेगा तो वो 10 मिनट आगे रखा होगा तो आगे चलेगा, पीछे रखा होगा तो पीछे चलेगा, ठीक है। मतलब
अलग अलग सिचुएशंस होते हैं जहां पे ये रीड ओनली मेमोरी अलग अलग तरीके से वे करती है, यानी हम चेंज कर भी सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली तब किए जाते हैं चेंजेस, छोड़ो बड़े बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं बाद में करूंगा एक्सप्लेन, ठीक है। सो ये देखिए, और ये जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, स्टोर्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस लाइक बायोस। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। सो देखिए, जब भी आप कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो बायोस है वही एक्टिव होता है, ठीक है। ये एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा, आपके हार्डवेयर को चेक करेगा, लाइक कीबोर्ड और माउस वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। फिर उसके बाद ये उस ड्राइव, डिस्क या स्टोरेज लोकेशन को फाइंड आउट करेगा जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, ठीक है। फिर वहां से बूट लोडर के प्रोसेस चलते हैं, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, फिर कंप्यूटर ऑन होता है आपका, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए भी हम रीड ओनली मेमोरी का यूज करते हैं। सो दिस इज अ परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल, डाटा स्टेज इवन व्हेन द पावर ऑफ, यानी आप डाटा को परमानेंटली यहां पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल होते हैं, पावर ऑफ होने से इसका डाटा जो वो लॉस्ट नहीं होता, ठीक है। एंड ये होती है हमारे पास 3 टाइप की, प्रोम, ईप्रोम एंड ईप्रोम, ओके। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट चलते हैं हम हिंदी में। सो इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, पावर ऑफ होते ही डाटा लॉस्ट हो जाता है। ये वही डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जिनको सीपीयू करंटली यूज कर रहा होता है। और ये रीड और राइट दोनों टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। ये 2 टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी पावर ऑफ होने पर भी डाटा यहां पे क्या रहता है, सेफ रहता है। सो इसमें सिस्टम के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन जैसे बायोस स्टोर रहते हैं और इसमें डाटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, आमतौर पर आप इसे चेंज नहीं कर सकते। और ये 3 टाइप की होती है, प्रोम, इप्रोम एंड देन ईप्रोम। सो next time when you turn on your PC, remember the magic starts in the ROM and the action happen in RAM. Okay, so I think you have enjoyed the video. Hit like, share it with your friends and subscribe for more such fun tech lessons. And let me know in the comment, do you think your brain's RAM is fast for needing upgradation? Thank you for watching.